हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आचार्य प्रेमी देवी दासी और आज हम लेने जा रहे हैं हमारा सेकंड श्लोका, जो सेकंड इंपॉर्टेंट श्लोका है भगवद गीता एज इट इज में से। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं 108 भगवद गीता के जो इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं। एक्चुअली में भगवद गीता का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर अगर किसी के पास समय नहीं है और वो स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ बेहतर, तो हम 108 जो इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं उनसे शुरुआत कर सकते हैं। उनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो पहला श्लोक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चैप्टर 1 टेक्स्ट 1। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं, प्लीज़ जाइए और वो वीडियो को वॉच करें। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक इस वीडियो में, जो कि है चैप्टर 2 का टेक्स्ट 7। तो आप सब भी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए और हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन, देन विल डिस्कस द मीनिंग जो हम उस श्लोक से समझ पाते हैं। कार्पण्य दोषोपता संभवः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ा चेतः यच्छ्रेयाशयन् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपता स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ा चेतः यच्छ्रेयाशयन् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मम त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपता संभवः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ा चेतः यच्छ्रेयाशयन् निश्चितं ब्रूहि तन्मे श्रेयस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। ट्रांसलेशन पपट गिवन बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। Translation. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of weakness. In this condition, I am asking you to tell me clearly what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered onto you. Please instruct me. तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि अर्जुना, जो कि बहुत ही कंफ्यूज्ड है, पहले वो युद्ध करना चाहता था और वो युद्ध के मैदान में आ गया है। बैटलफील्ड में खड़े हुए जब वो अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहा है कि मैं इनसे लड़ाई करने जा रहा हूँ, तो जो अर्जुन है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया और अब वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये धर्म है कि मैं इनको मारूं, अपने फैमिली मेंबर्स को मारूं और राज्य ले लूं? क्या ये धर्म है या फिर ये धर्म है कि मैं इस वक्त सबको छोड़ के यहाँ से चला जाऊं और भीख मांग के या जंगल में तपस्या करके अपना गुजारा करूं? उसको नहीं समझ में आ रहा है कि सही रास्ता क्या है, एक्चुअली में धर्म क्या है, इस टाइम पे उसको क्या फॉलो करना है। ये क्यों हुआ, उसके मन में जो ये ख्याल उत्पन्न हुआ वो क्यों आया? कार्पण्य दोषो उपहता, 3 शब्द है यहाँ पे। कार्पण्य का मतलब है माइजरली, दोष का मतलब है वीकनेस, उपहता का मतलब है बीइंग इन्फ्लिक्टेड बाय। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ये दोष उत्पन्न हुआ अर्जुन के मन में कि मैं इस वक्त ये जो मेरा क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है? लड़ना, युद्ध उसका पहला धर्म है और वो धर्म के लिए लड़ रहा था क्योंकि राज्य जो उनका था वो उसको वापस पाने के लिए लड़ रहा था। तो क्षत्रिय का धर्म वो निभा रहा था, लेकिन उसके क्षत्रिय के जो धर्म है, जो उसका जो थॉट्स थे वो दूषित हो गए, उसका जो मन में ख्याल थे वो दूषित हो गया। किससे? उनके मन में ये डाउट आने लगा, संशय आने लगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। तो वो अपने क्षत्रिय के धर्म से नीचे गिर गए, फॉल डाउन हो गया उनका। किस वजह से? कार्पण्य दोषोपहता, ये दोष उनके मन में आया। अब ये दोष उनके मन में कैसे आया, क्यों आया, इसका रीजन क्या है? हाँ, उसका रीजन यहाँ पे है कि जो क्या बोलते हैं, अर्जुन थे, वो सेल्फ रियलाइजेशन, जो नॉलेज है सेल्फ रियलाइजेशन की, उसकी उस समय पे वहां पे कमी हो गई। फैमिली मेंबर्स के प्रति जो अटैचमेंट थी उसकी वजह से। तो क्या हुआ यहाँ पे,
जब एक इंसान सेल्फ रियलाइज्ड है, उसको पता है कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा कनेक्शन इस बॉडी से जुड़े हुए लोगों से नहीं है, जो आत्मा से जो कनेक्शन है वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। बट अर्जुन उस वक्त अपने फैमिली मेंबर को देख के भावुक हो गया और वो भूल गया ये सेल्फ रियलाइजेशन। वो सेल्फ रियलाइजेशन का जो ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, उसका पतन हो गया। उसकी कमी की वजह से उसके मन में बॉडीली चीज़ों को लेकर अटैचमेंट बढ़ गया कि मेरे फैमिली वालों को मैं कैसे मार दूं, मैं अगर इनको मारूंगा, अगर मुझे राज्य मिल भी गया तो क्या मैं खुश हो पाऊंगा, मैं यही सोचता रहूंगा कि मैंने उन्हें मारा और मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कैसे मैं अपने गुरु को मार दूं जिनसे मैंने शिक्षा ली, कैसे मैं अपने भाइयों को मार दूं जिनके साथ मैं खेला। तो वो किस जगह पे सोच रहे हैं, बॉडी से जुड़ी हुई चीजों, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे शरीर से जो लोग कनेक्टेड हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोष उत्पन्न हुआ। और अटैचमेंट, इस दोष की वजह से उनका जो सेल्फ रियलाइजेशन वाला जो ज्ञान था, जो आत्म साक्षात्कार, जो समझ, वो नीचे हो गई कि मैं एक आत्मा हूं और मैं किसी को नहीं मार सकता। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो नहीं, उनको उस बात का ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? जो दोष उनके मन में उत्पन्न हुआ उस वजह से वो कंफ्यूज हो गए कि मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लड़ना मेरे लिए सही है कि इनको छोड़ना मेरे लिए सही है, मैं धर्म का साथ देना चाहता हूं लेकिन धर्म है क्या इस वक्त मेरे लिए, क्षत्रिय धर्म, वो भूल गए कि क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना है, कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन उनके मन में संशय आने लगा, ख्याल आने लगा। क्षत्रिय होते हुए भी, इतने शक्तिशाली होते हुए भी उनके मन में, इतने ज्ञानवान होते हुए भी, इतने स्कॉलर होते हुए भी उनके मन में यहाँ डाउट आ गया। इंपॉर्टेंट है समझना क्यों डाउट आया, क्योंकि बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सोच रहे थे। ऑफ कोर्स अर्जुना इज अ प्योर डिवोटी, इज लिबरेटेड सोल। ये पूरा जो लीला हुआ ये इसलिए ताकि भगवान अर्जुन के थ्रू हमें समझा सकें। अर्जुन में कोई दोष नहीं था, लेकिन ये पूरा लीला इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन के थ्रू भगवान हमें मैसेज दे सकें। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो आप अर्जुन को एक्चुअली में डाउट, मतलब उस केस में मत सोचिएगा कि अर्जुन कितना फॉलन है, नहीं। जो भी कुछ हुआ इसलिए ताकि भगवान अर्जुन को शिक्षा दें और वो शिक्षा हम तक पहुंचे, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो अर्जुन के मन में ये संशय उत्पन्न हो गया। अब अर्जुन के मन में जब संशय उत्पन्न हुआ तब उसने एक बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे मन में संशय उत्पन्न हुए, हमें भगवत गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम इससे कुछ समझ सके, कुछ सीख सके, राइट? सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है और कृपा पानी और बस खत्म, नहीं। हम चाहते हैं जो भगवत गीता का जो खजाना है वो हमारे अंदर आए, हमारी समझ में आए और हम उससे अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकें, राइट? बड़े बड़े लोगों का जीवन बदल गया भगवत गीता के लेके। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बड़े बड़े साइंटिस्ट भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। तो हम समझना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब अर्जुन के मन में संशय आया तो अर्जुन ने क्या किया? भगवत गीता में पढ़िए, वो अर्जुन क्या कह रहे हैं? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम सरेंडर्ड सोल। मैं आपके चरणों में सरेंडर्ड हूं, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए बेटर क्या है, बेस्ट क्या है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली है, जैसे कि प्रच्छामी। प्रच्छामी मतलब शब्द, आई एम आस्किंग, भगवान को बोल रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, त्वम मतलब ऑन टू यू, आपको। वो कह रहे हैं कि मैं सरेंडर्ड हूं, मैं आपके श्री चरणों में सरेंडर हूं। प्रपन्नम, सरेंडर कर दिया मैंने। जब सरेंडर इंसान कब करता है? बोलते हैं ना, हैंड्स अप, पुलिस कहती है और हम हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है आपके हाथ में। वैसे ही हम भगवान के चरण में जब सरेंडर हो गए, अर्जुन जो है सरेंडर हो गए, मतलब अब मैं अपना दिमाग चलाना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी सही गलत को समझने की शक्ति नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या सही है, क्या गलत है, मैं आपके शरण में आया हूं, ये अर्जुन ने कह दिया। अब जब भी संशय आए हमारे जीवन में भी, हमें भी क्या करना है? हम करते क्या है? हम खुद इंटेलिजेंट बन के या अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवार वालों को इंटेलिजेंट समझ के उनसे राय लेते हैं या अपनी राय चलाते हैं। लेकिन करना क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। जब भी संशय आए लाइफ में, चाहे छोटी सी बात का हो चाहे बड़ा सा डिसीजन हो, किससे पूछना है? श्याम सुंदर ठाकुर जी के आगे अर्जुन ने घुटने टेक दिए और क्या कहा? ये कहा कि
मैं, चलो ठीक है, अर्जुन ने पूछा कि मैं आपसे आप मुझे गाइड करें। तो जैसे कि भगवान ने बोला बातों ही बातों में कि आंखों ही आंखों में भगवान ने पूछ लिया कि भाई मेरी बात तुम क्यों मानोगे, हम तो दोस्त हैं और इतने पुरानी हमारी दोस्ती है, तो अगर मैं तुम्हें कोई चीज गाइड करूं तो तुम्हें क्यों लगेगा कि वो राय सही है, क्यों उस डिसीजन को तुम मानोगे, बताओ। तो अर्जुन ने उसके जवाब में, हाँ, क्या कहा है, भगवान ने आंखों में ही ये क्वेश्चन मानो पूछ लिया हो, तो अर्जुन वो बात समझ के उनको उसका आंसर भी दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों में सरेंडर्ड हूं, आई एम योर डिसाइपल। अब आप मेरे गुरु हो, मैं गुरु मान के आपके श्री चरणों में सरेंडर हो गया हूं। अब प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, मुझे आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। यहां अब दोस्त, शुरुआत हुई थी दोस्ती से कि दोस्त दो आए हैं युद्ध लड़ने के लिए, एक सारथी है, एक लड़ने वाला पीछे योद्धा है, आपस में बात चल रही है। लेकिन अर्जुन ने अब भगवान को उपाधि दे दी है एक गुरु की। क्योंकि भगवान ने पूछा क्यों तुम मेरी बात मानोगे, दोस्त दोस्त तो कुछ भी बोलते हैं, तुम क्यों मेरे को मेरे राय को सही समझोगे, राइट। तो अर्जुन ने भगवान को एक लेवल, वो दर्जा दिया है किसका, अपने गुरु का, कि अब आप मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, मैं आपका डिसाइपल हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, मेरे दिमाग में सोचने की शक्ति खत्म। अब आप मुझे बताइए, जैसा आप बताएंगे मैं उस तरह से ही फॉलो करूंगा, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। आप, अब उन्होंने दर्जा दे दिया गुरु का और खुद को शिष्य मान लिया। अब दोस्ती खत्म हो गई है, गुरु और शिष्य के बीच में बात हो रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जब अर्जुन के मन में संशय आया, अर्जुन ने क्या किया, अपने गुरु के पास गए, भगवान को अपना गुरु बना लिया और गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, समझा कि मैं इस संशय को कैसे दूर करूं। उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि मुझे लगता है कि ये सही है, मैं सोचता हूं। हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, जिससे कि हम गलती करते हैं। हमारा दिमाग बहुत ही छोटा सा है, हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। हमें ज्ञान नहीं है, सही गलत की समझ नहीं है, क्योंकि हम सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है, हमें आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है। जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं, क्योंकि ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल, उन्होंने जीवन में भक्ति का और हर चीज का आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, उन्हें पता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो वो उसी लेवल से सारी चीजें कंपेयर करके और सॉल्यूशन निकाल के हमें देते हैं। धर्म क्या है अधर्म क्या है, सही क्या है गलत क्या है, किस रास्ते पे हमें चलना है, किस जगह कब क्या हमें करना है, वो सब कुछ एक प्रमाणिक गुरु, कोई ढोंगी गुरु नहीं, बोगस गुरु नहीं, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जानते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे अर्जुन ने को संशय आया तो अर्जुन ने खुद फैसला नहीं लिया, भगवान को अपना गुरु मान के, उनका शिष्य बन के उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताएं क्या करें। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब संशय आए तो हमें गुरु का सहारा लेना है। फिर बात आई किस गुरु की, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब प्रमाणिक गुरु। अब वो कौन होते हैं, जो कि दो चीजें, एक तो डिसाइपलिक सक्सेशन में आने चाहिए, कहने का मतलब है जो 4 प्रमाणिक जो संप्रदाय हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, उनमें से एक होना चाहिए। जब कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, भगवान शिव को और 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उनको दिया। वहां से ज्ञान नीचे आया है। तो ये 4 संप्रदाय बन गई, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय शिव जी की, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से और ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से। इन 4 संप्रदाय में जो गुरु आ रहे हैं वो प्रमाणित गुरु हैं। हाँ, उसके बाहर कोई भी आपको भगवत धाम तक नहीं ले जा सकते, आपको साक्षात्कार नहीं करवा सकते। तो इन 4 संप्रदायों में से एक गुरु को आप चुनिए और फिर उनसे ज्ञान ग्रहण करिए। तो पहला क्वालिफिकेशन है बोनाफाइड गुरु का, एक प्रमाणिक गुरु का, कि इन 4 संप्रदाय में से वो एक में आने चाहिए। दूसरा, उन्हें सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स जो हमारा सारांश है उनको पता होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए, उनको क्या बोल सकते हैं, उसका सारांश, मतलब उस सारे वैदिक शास्त्रों का जो सारांश है, जो समरी है, वो पता होना चाहिए, जो कि है कृष्ण प्रेम। वो तो ये 2 चीजें अगर गुरु में हैं
तो वो प्रमाणित गुरु माने जाएंगे, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर माने जाएंगे। तो कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि किसको गुरु चुने, कहाँ से गुरु माने, कौन सही है, कौन गलत है, कौन ढोंगी है, कौन सच्चा है, हमें नहीं पता चलता। तो ये सिंपल भगवत गीता में आपको इसकी डेफिनेशन बता रखी है कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन होते हैं। तो 2 डिसिप्लिक सक्सेशन में आने चाहिए और सारे वैदिक शास्त्रों का सारांश, कृष्ण प्रेम उनको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब भगवान उनको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करें उससे पहले एक क्वेश्चन और। हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने समझा कि अर्जुन डाउटफुल था। किस वजह से डाउटफुल था? क्योंकि अर्जुन को बॉडीली प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को लेके सोच रहा था, जिसकी वजह से उसका अटैचमेंट बढ़ गया फैमिली की तरफ से, और वो भूल गया कि वो बॉडी नहीं एक सोल है, जिसकी वजह से उसका जो धर्म था, जो क्षत्रिय धर्म था, उससे वो गिर गया और वो कंफ्यूज हो गया कि सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है। उसके बाद वो भगवान की शरण में चला गया, गुरु मान लिया उसने भगवान को, और अपने गुरु को प्रणाम करके वो बोल रहा है कि अब आप बताएं मैं क्या करूं। तो जब टेंशन हुई, सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही थी, गुरु की शरण में गए। ठीक है, हमने जाना कि गुरु, प्रमाणित गुरु कौन होता है, किसकी शरण में हम जा सकते हैं, वो भी हम समझ गए। डिसिप्लिक सक्सेशन में होना चाहिए और कृष्ण प्रेम उनके पास होना चाहिए। सारे वैदिक शास्त्रों का जो सारांश है, समरी है, उनको पता होनी चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद गुरु करते क्या है जीवन में आके। अब भगवान इसके अर्जुन के जीवन में क्या करेंगे आगे जब उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो शॉर्ट में गुरु की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है। जैसे आप देखिए, आप कुकिंग सीखना चाहते हो तो आपको वो चाहिए, एक क्लास आप ज्वाइन करोगे जहाँ पे आपको प्रॉपर कुकिंग सिखाई जाएगी। आपको गिटार सीखना है तो आप एक टीचर से गिटार सीखोगे। आपको डांस सीखना है तो आप एक टीचर से डांस सीखोगे। कुछ भी आपको लाइफ में सीखना है, ड्राइंग सीखनी है, कपड़े बनाने सीखने हैं, बाल बनाने सीखने हैं, तो एक कोई टीचर होगा जो कि उसमें मास्टर है उस काम में, और उससे आप सीख सकते हो। चाहे आप उसको ऑनलाइन सीखो, चाहे आप उसको पर्सनली सीखो, लेकिन आपको एक टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा। उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको आता है वो काम और आप उनसे सीख रहे हो। उसी तरह से आप, कोई नहीं कह सकता कोई व्यक्ति कि मैं भक्ति करना चाहता हूं लेकिन मुझे गुरु नहीं चाहिए। जब इतनी छोटी छोटी चीजें करने के लिए आपको एक टीचर की जरूरत है, तो क्या भक्ति जैसी साइंस को समझने के लिए आपको टीचर की जरूरत नहीं है? क्या आप बिना उनके इंस्ट्रक्शंस के कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा आप सही जा रहे हो, लेकिन वो पूरा रास्ता गोलमोल होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अप्रोच करें स्पिरिचुअल मास्टर को। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो है, जो गुरु है, वो हमें बताते हैं, हमारे जीवन में जो अंधकार है उसमें उजाला डालते हैं, और बहुत सी बातें जो बहुत ही मामूली हैं लेकिन हमें नहीं समझ में आती, वो उनको हमें समझाने में मदद करते हैं। और वही मामूली बातें फिर हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं भक्ति में आगे बढ़ने में, और साथ ही साथ इस मनुष्य जन्म का सही प्रयोग करने में। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत सा बदलाव लाते हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को, आप सुनेंगे जब अब कृष्ण धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे, और फिर एंड में अर्जुन के मन में जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए, और अर्जुन ने हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद किया कि अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मैं आगे बढ़ूंगा और युद्ध करूंगा। उसी तरह से जब हमारे मन में बहुत से क्वेश्चन हो, हमें समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम गुरु का आश्रय लें, और गुरु जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तो हमारे मन में जो अंधकार है, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ही इज़ अ सेल्फ रियलाइज सोल। तो उन्होंने वो ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है जो हम रियलाइज करना चाहते हैं। सो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए, सो थिंक अगेन, एक बार और सोचिए। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो आपको एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का श्लोक, जिसमें हमने समझा और रिवीजन भी कर लिया कि हम श्लोक किस बारे में था। लेट मी सी, अगर हमने कुछ छोड़ा तो। सो दिस इज श्लोक नंबर 2.7। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो ये था हमारा श्लोक चैप्टर 2 टेक्स्ट 7।
सेकंड इम्पॉर्टेंट श्लोका फ्रॉम द 108 श्लोक्स। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे थर्ड श्लोका के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है ये हेल्पफुल है आपके लिए और औरों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिलता रहे आपको ये भक्ति का डेली डोज। बहुत ज़रूरी है हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कि हम सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता बहुत मुश्किल है पढ़ना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, हम इतने परेशान हैं, हम बिजी हैं, हम नहीं। अरे भाई, अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनी तो वो युद्ध भूमि में खड़े थे। कैन यू इमेजिन, युद्ध भूमि में खड़े होके जब वो भगवत गीता सुन सकते हैं, जहाँ चारों ओर से तीर आ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, जीवन और मृत्यु का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जब अर्जुन भगवत गीता सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो हम लोग तो उससे बेटर सिचुएशन में हैं। तो हम क्यों नहीं भगवत गीता को पढ़ें, समझें, सुने और दूसरों को बताएं। हरे कृष्णा।